Hello everyone, good evening all of you. How's everyone? कैसे हैं सब? सबको ऑडियो वीडियो आ रहा है? All of you can hear, see everything. Hello Shubham, Eva, good afternoon. कैसे हैं सब? How's everyone? Yes, आ रहा है, all right. That's good. तो आज से हम लोग वन लाइनर्स फॉर्म में कवर करने वाले हैं। कल वाला वीडियो जिन्होंने देखा है वो वाला क्वेश्चन सेगमेंट में था, लेकिन फ्रॉम नाउ विल बी गोइंग अहेड विद वन लाइनर्स। तो जिन लोगों ने क्लास कल लिया है, गुड। जो पहले, हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? जिनकी ये पहली क्लास है, जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं ली है। एनीवन ओवर है जिसने कल वाली क्लास नहीं ली? एवोल्यूशन, आदर्श, दोनों ने क्लास नहीं ली है। शिवम, शिवम आई ट्राई इट ऑल्सो। मैं कल के लिए भी ट्राई करूंगी। मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है कि क्लास का, हमारे बच्चों का क्लास होता है रीजनिंग का। सो लेट्स सी अगर आगे भी ऐसे यही टाइम रह पाएगा तो, राइट। कल की क्लास नहीं ली है, गुड। तो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड। क्विक रिकैप कि हम कैसे चलने वाले हैं अभी। अभी हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैम अप्रैल से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? जिनको अभी अप्रैल का चाहिए, आप लोग मॉर्निंग लाइव सेशन ले सकते हो एवरीडे के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी पढ़े आप लोगों को बहुत टाइम हो गया है, राइट। सो टू मेक इट अ रिकैप, हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, और अगर टाइम बचता है तो अप्रैल का भी बाय द एंड ऑफ द बैच हो जाएगा। ठीक है, ये 4 मंथ हम लोग मेजरली कवर करेंगे। और फिर भी अगर टाइम बचता है, विच आई डोंट नो इफ इट विल बी पॉसिबल, लेकिन अगर टाइम बचता है तो विल बी गोइंग अ बिट बैक, दिसंबर एंड नवंबर भी देख लेंगे, राइट। क्लास का टाइम वैसे 12:30 है। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो विल बी मूविंग टू 1 PM, क्योंकि कुछ बच्चों का क्लासेस होता है रीजनिंग एंड स्टफ का। तो इस वजह से आई ट्राई कि 1 बजे हो जाए। नहीं होता है तो क्लास का टाइमिंग 12:30 है, राइट। ऑलराइट, तो फिर लेट्स बिगिन द सेशन। जस्ट लेट मी पुट ऑन शेयर स्क्रीन। स्क्रीन एक बार मुझे शेयर पे करने दो एंड देन वी आर गोइंग टू बिगिन। मेरी क्लास में एक चीज का सबको ध्यान रखना है। दैट पार्ट इज गोइंग टू बी कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन के अंदर, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव की ये क्लास रखी जाती है स्पेसिफिकली अलग से भी बैच के अंदर, ऑल्दो यू हैव माय एवरीडे क्लास ऑल्सो, उसके बाद भी स्पेसिफिकली बैच में है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन पॉइंट के लिए बनाई जाती है, राइट। सो ट्राई टू बी मोर पार्टिसिपेटिव। यू ऑल आर ऑन अ क्रैश कोर्स। काफी सारे लोगों ने ये सब चीजें पहले भी पढ़ी हुई है। जनवरी फरवरी बहुत पुराना है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ट्राई टू पार्टिसिपेट मोर इन द डिस्कशन। और ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ। बिकॉज इन एवरी डिस्कशन, हर क्लास में हर बार मैं यही बोलती हूँ, सभी बच्चों को बोलती हूँ कि आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, जितना ज्यादा आप ग्रुप डिस्कशन का पार्टिसिपेशन लेंगे, जितना ज्यादा आप लोग उसका पार्ट बनेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को याद रहता है, चीजें याद रहती हैं, मेमोरी में रहती है। So try to participate more in the discussion. Today my ink is not working quite well and I have no idea what has happened to it. Right. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, राइट। आई गेस सम ऑफ यू हैव जॉइंड इन नाउ, अराउंड 10 पीपल हैव जॉइंड, रेस्ट अभी देखते हैं। यस एवा, यूट्यूब पे जो क्लास होती है वो सुबह 6 बजे होती है, मॉर्निंग 6 AM क्लास होती है, राइट। और उसकी PDF वगैरह भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन नाउ। Now, who has been conferred with Tansen Samman for 2020? Now, Tansen Samman क्या दिया जाता है? तानसेन सम्मान दिया जाता है हाईएस्ट अवार्ड इन फील्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में काफी अच्छा या काफी बड़ा अवार्ड माना जाता है तानसेन अवार्ड। MP के अंदर इसका फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है और उसी के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार किसको दिया? पंडित सतीश व्यास को ये अवार्ड इस बार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज
करंट डेडलाइन जो इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए सेट करी है फॉर 1920, दैट वाज 10th ऑफ जनवरी, नॉट मच कंसर्न। देन इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर इंडिया के पास पहले भी था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है, ये पहले भी था इंडिया के पास, लेकिन अब इसका कंप्लीटली इंडिजिनस है, यानी फुल्ली इंडिया के अंदर बना हुआ कंटेनर है ये। एंड दिस हैज बीन नेम्ड सहायक, इसका नाम सहायक रखा गया है। हेयर यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में, जैसे कि डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है, हु इज द करंट हेड ऑफ डीआरडीओ। एंड इंडियन नेवी से रिलेटेड चीजें, जैसे कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है। सो क्विकली आंसर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड डीआरडीओ के करंट हेड। दोनों का आंसर आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट। जल्दी से आंसर करो कि कौन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एंड डीआरडीओ के हेड कौन है। एमसीक्यू टाइप ये अभी मैं अभी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज करंटली ये सेशन ऑलरेडी बना हुआ है, इसके लिए मुझे एनिमेशन ऐड करना पड़ता है, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, बट कल वाली क्लास ऑनवर्ड्स ये हो जाएगा। अभी फिर मैं करूंगी तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अभी, तो अभी नहीं करते हैं। कल से मैं आप लोगों के लिए आंसर रिमूव कर दूंगी सो दैट ये आप लोगों को बाद में मिल जाएगा। के सिवान एंड सतीश रेड्डी। के सिवान तो इसरो के हैं बच्चा, के सिवान इज ऑफ इसरो। के सिवान जो है वो इसरो के हैं एंड रेड्डी जो है दैट इज ऑफ डीआरडीओ। ठीक है। इंडियन नेवी के स्टाफ हेड कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ RKS Bhaduria is the current chief of naval staff. Then के सिवान एज चेयरमैन ऑफ इसरो, यहीं पे लिखा है के सिवान को इसरो के चेयरपर्सन के तौर पे फिर से एक ईयर का एक्सटेंशन मिल गया है। जनवरी में उनका टर्म एंड होने वाला था, अब जनवरी 2022 के अंदर इनका टर्म एंड होने वाला है। ठीक है। देन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये दोनों सेटअप होने वाले हैं। ये दोनों कहां पर सेटअप होंगे? ग्रेटर नोएडा के अंदर अप्रूवल हुआ है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब दोनों के सेटअप के लिए। ठीक है। और इस सेटअप के लिए अप्रोक्सीमेटली 3,883 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली आउटले रखा गया है। इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पर सेटअप हुआ है? इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के अंदर सेटअप किया जाएगा। उत्तराखंड में भी कहां पर? इट इज समवेयर नियर हल्द्वानी, नैनीताल के पास है एक हल्द्वानी, वहां पे इसे सेटअप किया जाएगा। राइट, सो हल्द्वानी नियर नैनीताल उत्तराखंड में पहला पॉलिनेटर पार्क, पहला योगा पार्क, पहला लाइकन पार्क, पहला मॉस पार्क, सब वहां पर सेटअप किए जा रहे हैं। राइट। देन फास्ट टैग्स की नई डेडलाइन 1 फरवरी रखाई गई थी। अब फास्ट टैग से जुड़ा हुआ ये तो आपको न्यूज इवेंट होगा कि फास्ट टैग से डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू फास्ट टैग, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि फास्ट टैग कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो यूज की जाती है। सो दैट इज RFID। ठीक है। RFID टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इंफ्रारेड रेडियो इंफ्रारेड बीम यूज किया जाता है फॉर फास्ट टैग। तो ये RFID जो टेक्नोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है, जो फास्ट टैग से हमें जुड़ी रखनी है। और दूसरी चीज की कौन से मंत्रालय के अंदर आता है या मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की है करंटली, हु हैज इट? नितिन गडकरी करंटली हैज दैट मिनिस्ट्री। ठीक है। इसके बाद इंडिया का पहला टेस्ट बेड फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम किस नाम से है? तिहान। यहाँ पे एक चीज तो ये याद रखनी है कि इंडिया का जो पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम टेस्ट बेड है उसका नाम है तिहान। तिहान की फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम। और ये कौन से शहर में रखा जाएगा? हैदराबाद के अंदर इसको सेटअप किया जा रहा है। ठीक है। तो प्लेस कौन सी है? हैदराबाद है।
किसने लॉन्च किया था, फाउंडेशन स्टोन किसने प्लेस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है, करंटली इट इज अंडर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। नाउ तिहान जो है ये आईआईटी हैदराबाद के अंदर सेटअप किया गया है, और ये टेरेस्ट्रियल यानी सरफेस के लिए भी है और एरियल यानी हवा के लिए भी। तो टेरेस्ट्रियल एरियल दोनों है। तिहान इसका नाम है, आईआईटी हैदराबाद के अंदर इसे सेटअप किया जा रहा है। देन वी हैव यूएनडीपी इंडिया। रिसेंटली यूएनडीपी इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। इनमें से किसने, ऑप्शन आपके पास हो सकता है, किसने कोलैबोरेशन किया है, इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए। नाउ बॉन्ड्स के टर्म्स में, या ये कहें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के टर्म्स में, एक तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। दूसरी चीज है सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड, फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड और फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, तीनों का पता होना चाहिए। क्विकली आंसर, ग्रीन बॉन्ड और म्यूनिसिपल बॉन्ड, जल्दी से। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसे एक बार दोबारा से शेयर स्क्रीन पे लगाती हूँ। गेटिंग डिफिकल्ट टू राइट ऑन दैट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। All right. So we have green bond, first municipal bond and first social impact bond. तीनों चीजों का पता होना चाहिए। Do we have a few answers over here? That's quite silent comparatively. इतना silent होना नहीं चाहिए इन चीजों पे। All right. That's weirdly silent on that part. All right. Keeping a follow up, social impact bond के लिए पिंपरी चिंचवाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पुणे बेस्ड है। ग्रीन बॉन्ड्स के लिए वी हैव गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड जिसे हम कह सकते हैं वो लेके आया है। और सबसे पहला जो बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड ऑल टुगेदर सबसे पहला कौन लेके आया था, फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड कौन लेके आया था, ये बहुत पुराना है। सो क्विकली आंसर, फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इंडिया के अंदर कौन लेके आया था। ना यहाँ पे दो चीजें आएंगे, देर आर गोइंग टू बी टू थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम अप। फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड में इम्प्लीमेंट किसी और ने किया था और लेके सबसे पहले कोई और आया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेके आया था वो था बैंगलोर। तो अगर पूछते फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड लेके कौन आया था, बैंगलोर लेके आया था। लेकिन बैंगलोर उसे इम्प्लीमेंट करता उससे पहले अहमदाबाद लेके आ गया। ठीक है, तो 1997 के अंदर बैंगलोर लेके आया, अहमदाबाद 98 में उसने रिलीज कर दिया था या इशू करना शुरू कर दिया था। तो यू कैन से दोनों में से डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। नॉर्मली अगर बैंगलोर ऑप्शन में है तो वी गो विद बैंगलोर, नहीं है तो अहमदाबाद इज द राइट आंसर। इंदिरा जोसेफ बेन्यूर was renowned broadcaster who died recently. Then International Financial Services Center Authority IFSCA, ये IOSCO का मेंबर बना रिसेंटली। IOSCO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इसका मेंबर बना है रिसेंटली। तो करंटली IOSCO का मेंबर तो IFSCA बना है, क्या इससे पहले भी कोई मेंबर है? यस। इंडिया की सिक्योरिटीज के लिए वी ऑलरेडी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेबी। ठीक है, तो सेबी इसका पहले से मेंबर था। ठीक है, परमानेंट मेंबर। ये आईएफएससी इसका एसोसिएट मेंबर बना है। आयोस्को का इंडिया की तरफ से परमानेंट मेंबर सेबी है। ठीक है, आयोस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मैड्रिड में है। मैड्रिड कहाँ पर है? स्पेन में है। तो मैड्रिड स्पेन के अंदर आयोस्को यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो गांधीनगर के अंदर बेस्ड है, ये कहां पर बेस्ड है? गांधीनगर, विच इज अ गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो गिफ्ट सिटी के अंदर या गांधीनगर के अंदर आईएफएससी प्रेजेंट है, जो इसका एक एसोसिएट मेंबर बना है, विच बिकेम एन एसोसिएट मेंबर रिसेंटली, राइट।
ओके, देन गोइंग अहेड, $10 million का लोन एग्रीमेंट हॉर्टिकल्चर के लिए साइन हुआ हिमाचल प्रदेश को लेकर के। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट को लेकर के ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और इस एग्रीमेंट में कौन सा ये कहें इंटरनेशनल बैंक इन्वॉल्व है, तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी। तो एडीबी के साथ $10 million का एग्रीमेंट हाल ही में साइन हुआ है और इसके अंदर हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में सेटअप होगा। ठीक है, देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नई चेयरपर्सन सोमा मंडल 1 जनवरी को ही अपॉइंट हुई है। शी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड, फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन बनी है ये सेल की या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, राइट। देन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो करंटली लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स 6 राज्यों के अंदर इंप्लीमेंट किए गए हैं ट्रायल बेसिस पे। ना रिमेंबर दिस, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो डेफिनेटली ट्रायल बेसिस पे होता है। तो ट्रायल बेसिस के लिए 6 जगह सेलेक्ट किए गए हैं 6 राज्यों में जहां पे ये सेटअप होगा। तो ये 6 जगह कौन सी सेटअप है, ये 6 राज्य कौन से हैं? पहला है एमपी, और एमपी के अंदर कहां पर होगा? इंदौर के अंदर। सारी 6 जगहों पे अलग अलग टेक्निक से लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा। तो इंदौर एमपी के अंदर, फिर गुजरात, गुजरात के अंदर कौन सी जगह है? राजकोट। देन गुजरात के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर कौन सी जगह पे? चेन्नई पे, चेन्नई में। फिर उसके बाद आता है झारखंड, झारखंड में रांची। सारी अलग अलग क्लाइमेटिक पोजीशंस हैं या ये कई क्लाइमेटिक कंडीशन सबकी अलग अलग है। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर अगरतला, त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर अगरतला। एंड द 6th वन बीइंग यूपी, और यूपी के अंदर कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये 6 राज्य हैं और 6 राज्यों की 6 जगह हैं जहां पे ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट सेटअप होने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हर जगह, मतलब ये सारे जो 6 राज्य हैं 6 अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो 6 अलग अलग तरीके टेस्ट किए जाएंगे लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। कहीं पे जर्मनी का है, कहीं पे फ्रांस में है, इस तरीके से। देन हाल ही में डीआरडीओ का 63rd फाउंडेशन डे था। कब होता है डीआरडीओ का फाउंडेशन डे? फाउंडेशन डे होता है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ का फाउंडेशन डे होता है। करंट हेड जी सतीश रेड्डी हैं ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखो, एक चीज याद रखनी है, कहीं भी अभी हम लोग अभी तो शुरुआत हो रहा है आप लोग के साथ सेशन, कुछ लोग पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, सो दे माइट नो कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी किसी भी कंट्री का नेम आता है, किसी भी स्टेट का नेम आता है, लिस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। मेरे बिना बोले मैं लिस्ट करूं या ना करूं, बिकॉज समटाइम्स इट स्किप्स, कि जल्दी में स्किप हो जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिले, किसी भी कंट्री का नाम आता है, किसी भी स्टेट का नाम आता है, रिकॉल ऑल द स्टैटिक इंफॉर्मेशन। स्टैटिक यानी कि रिकॉल द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, कैपिटल, कंट्री है तो करेंसी भी बता सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो करंट हेड कौन है, सीईओ कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्टैटिक में आती हैं, डायरेक्ट स्टैटिक में आती हैं। तो यहाँ से अगर ये सारी चीजें याद है तो आराम से 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 मार्क्स आपके आराम से मिल सकते हैं अगर आप लोगों को ये सब चीजें फिंगर टिप्स पे है। तो करंट अफेयर्स में जितनी भी जगह पे आप लोगों को नाम दिखते हैं, कंट्री, स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए ये जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है ये तुरंत रिकैप करना है। डोंट वेट फॉर मी टू आस्क एवरी टाइम, सीधा कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप करो, राइट। नाउ न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? सुनीत शर्मा अपॉइंट हुए हैं, राइट। इससे पहले कौन थे? वीके यादव। इनसे पहले वाले इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वीके यादव वाज द फर्स्ट रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन, सीईओ और चेयरपर्सन सबसे पहले थे रेलवे बोर्ड के वीके यादव। और दूसरी चीज, वीके यादव को प्रोमिनेंट इंजीनियर अवार्ड भी दिया गया था। प्रोमिनेंट इंजीनियर अवार्ड भी दिया गया था फॉर हिज एंडेवर्स इन इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो फर्स्ट वाले अगर पूछते हैं तो वीके यादव, करंट पूछते हैं तो सुनीत यादव, सुनीत शर्मा, सॉरी। देन
231 मिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट हुआ है इंडियन सरकार का। इनमें से किस बैंक के साथ, ये पूछ सकते हैं, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ असम। असम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या बिजली उत्पादन के लिए हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है, तो अगेन किस बैंक के साथ हुआ है? 231 मिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट है, और ये किसके साथ हुआ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी के साथ। तो एडीबी के साथ अब हम लोग ये दूसरा एग्रीमेंट देख रहे हैं, दिस इज द सेकंड एग्रीमेंट दैट वी आर हैविंग अ लुक एट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक और एग्रीमेंट देखा था। देन वी हैव आईएफएससी। आईएफएससी के हेडक्वार्टर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, गांधीनगर के अंदर है। न्यूज में क्यों था आईएफएससी है? क्योंकि आयोस्को का मेंबर बना है, एसोसिएट मेंबर बन गया, इसीलिए ये न्यूज में था। डीआरडीओ के चेयरपर्सन वी हैव सीन जी सतीश रेड्डी। देन आरबीआई ने एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज किया था कि डिजिटल पेमेंट इंडिया के अंदर जो है वो कितने एक्सटेंट तक इंक्रीज हुआ है। इसके अंदर पहली चीज तो कितने पैरामीटर्स थे? 5 पैरामीटर्स थे। दूसरी चीज, इसका बेस ईयर क्या था? बेस ईयर क्या था इसका? 2018 इसका बेस ईयर था, यानी 2018 को 100 का स्कोर माना गया था। और इसके बाद अब इंक्रीज हुआ है पेमेंट या डिक्रीज हुआ है पेमेंट, ये धीरे धीरे 2019 और 20 के लिए रैंकिंग के अंदर रिलीज किया गया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है, डिजिटल पेमेंट्स कंपेयर टू 2018 इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, तो बेस ईयर याद रखना है, 2018 बेस ईयर था। और दूसरी चीज कि कितने पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे ये रैंकिंग आई थी? 5 पैरामीटर्स थे। देन वी हैव उमेश सिन्हा, जिन्हें हाल ही में डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया है। यहाँ पे एक चीज बताओ जल्दी से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुआ है हाल ही में? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर आना चाहिए। नाउ कितने डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं? 4 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कुल कितने मेंबर होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर होंगे? इसका जो चेंज है, चेंज इन नंबर ऑफ मेंबर्स या कमिश्नर्स में जो नंबर ऑफ कमिश्नर्स का चेंज है वो कब आया था? जल्दी से आंसर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? कौन से आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एंड आई हैव एन ऑकवर्ड साइलेंस ऑन द कमेंट सेक्शन, व्हाई सो? इसके अंदर इतना ऑकवर्ड साइलेंस क्यों है? सो गए सब ऑन करके? ऑलराइट, कौन से मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन में आता है? मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो डेफिनेटली लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस। देन कौन से आर्टिकल के अंदर इस पूरे के बारे में बात करी गई है? आर्टिकल 324, बहुत पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। देन टोटल कितने कमिश्नर्स होते हैं इसके अंदर? टोटल 3 कमिश्नर्स होते हैं। ये पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था। जब 1950 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये स्थापित हुआ था 1950 में, तब 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था, सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके बाद 1989 में सबसे पहली बार ये नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज हुआ और ये 3 मेंबर बॉडी बन गया था, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स बने थे, राइट? And then who is going to be the current election commissioner? Sushil Chandra is going to be the current chief election commissioner, right? Then IUCN ने एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप शुरू किया है। इसके अंदर नया कौन अपॉइंट हुआ है? So if we have a look at new co-chair, co-chair कौन बना है? इंडिया, for IUCN supported Asia protected area partnership, right? All right, then going ahead, इतना ऑकवर्ड साइलेंस मत रखा करो कमेंट सेक्शन में। इट बिकम्स एज इफ आई एम टीचिंग दो स्टूडेंट्स जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है।
इतना भी कैन यू सी ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा है ना, आई बिलीव। नो, यस, ऑल राइट, सब आ रहा है, राइट? ऑल राइट, वंडरफुल। देन वील बी कंटिन्यूइंग नाउ। Going ahead, then Indian Navy has signed a contract with which company for amplification of stimulated emission of radiation dazzlers या laser dazzlers? Laser dazzlers के लिए लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए BHEL ये भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड BEL के साथ पार्टनरशिप करिए ना। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि रिसेंटली ग्रीन कॉरिडोर का अप्रूवल L&T को दिया गया, लार्सन एंड टोब्रो को डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में ग्रीन कॉरिडोर का अप्रूवल दे दिया। ठीक है, देन शांतनु मोहापात्रा पास अवे रिसेंटली। तो ये कहाँ से थे? फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे शांतनु मोहापात्रा एंड ही वाज फ्रॉम ओडिशा। करंटली ऑर्बिचुअरीज बहुत ज्यादा है, स्पेशली कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा ऑर्बिचुअरीज हो गई है, राइट? सो इंपॉर्टेंट पीपल यू नीड टू फिल्टर आउट, क्योंकि कभी कभी बहुत रेयर चांस होता है लेकिन ऑर्बिचुअरीज से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कम होता है चांस लेकिन आ जाता है। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? बताया था 2018 मार्च का बेस ईयर माना गया है, 5 पैरामीटर्स पे इसे रखा गया है। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट की अगर बात करें, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू किया है। ठीक है, और ये जो पूरा स्कॉलरशिप एक्ट है, ये किसके लिए है? पाकिस्तानी डायस्पोरा के जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हैं, यूएसए के अंदर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के हैं, उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप एक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, तो पाकिस्तानी फीमेल के एजुकेशन के लिए। देन इंडियन आर्मी ने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट किया था 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स के लिए फॉर सर्वेलेंस। ये कहां पर होगा? पैंगोंग त्सो लेक के लिए। पैंगोंग त्सो लेक कहाँ है? लद्दाख रीजन के अंदर है। तो पैंगोंग त्सो लेक लद्दाख रीजन के अंदर है, और इसके लिए जो एग्रीमेंट हुआ था ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ हुआ था। ठीक है, पैंगोंग त्सो लेक के बारे में एक चीज जो पता होनी चाहिए कि ये कंप्लीटली इंडियन ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आती है। इसका 2/3 ऑफ पोर्शन चाइना के पास आता है, वेयरएज 1/3 ऑफ पोर्शन इंडिया के पास आता है। ये कंप्लीटली इंडियन ज्यूरिस्डिक्शन की लेक नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जो भी पार्ट आता है वो कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख रीजन में है। देन एक 100 मिलियन का लोन है बेंगलुरु के लिए। तो अभी तक असम के साथ 231 मिलियन यूएस डॉलर का लिए था, और अब बेंगलुरु के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर का लोन है। और ये दोबारा से किसने दिया है? एडीबी ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन यूएस डॉलर का लोन बेंगलुरु को दिया। 231 का दिया था असम को हाल ही में, वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था, मैं थोड़ी देर पहले देखा है। देन नए चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंकज मित्तल को अपॉइंट किया गया। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों के लिए है, पंकज मित्तल। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्विकली, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमाना जो है ये करंटली नए चीफ जस्टिस हैं, इंडिया के 48th चीफ जस्टिस बने हैं। इन्होंने हाल ही में ओथ सेरेमनी हो गई है, पोजीशन अभी ली नहीं है। देन बजाज ऑटो वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसने जिसने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया है।
और ये सबसे वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी भी बन गया है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? All right, we have a few answer और we have a few things. Now अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ईच शेयर। हर शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल जितने शेयर हैं वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड सबसे पहली, वर्ल्ड की पहली कंपनी जिसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है वो है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो इंपॉर्टेंट, 1 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया। और दूसरी चीज, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है। देन इंडियन नेवी ने 8वां शिप रिसीव किया, MK4 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी क्लास व्हीकल। तो ये एलसीयू लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी क्लास व्हीकल जो है ये किसने तैयार किया था? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने इसे तैयार किया। देन कर्नल नरेंद्र कुमार, जिन्हें बुल के नाम से जाना जाता है, he passed away recently. He was a mountaineer. तो यहाँ पे ये याद रखना है कि बुल के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल नरेंद्र कुमार को जाना जाता है। Then we have 40th Indian Scientific Expedition. Now ये एक्सपीडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिटर्न भी आ चुका है अब, यानी हमारा ये एक्सपीडिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। रिटर्न अभी तक केप टाउन तक पहुंचा था कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे क्या पता होना चाहिए शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? जनवरी में मोरमुगुआ पोर्ट से गया और अभी अप्रैल के अंदर ये रिटर्न इसका केप टाउन तक कंप्लीट हुआ। टेक ऑफ कहाँ से किया था? गोवा से किया था, राइट। यहाँ पे अब ये याद भी रखना है, एंटार्क्टिका के लिए जो एक्सपीडिशन गया था तो वहां पे 2 रिसर्च बेस स्टेशन है इंडिया के वहां पे करंटली 2 रिसर्च बेस स्टेशन है। कौन कौन से बेस स्टेशन है? भारती और मैत्री, ये 2 रिसर्च स्टेशन है इंडिया के। कहां पर? अंटार्कटिका में। तीसरा जो था गंगोत्री गंगोत्री जो प्लेस था हमारा वहां पे, वो वाला अभी बंद हो गया है, वो रिसर्च स्टेशन करंटली फंक्शनल नहीं है। वहीं पे अगर आर्कटिक रीजन की बात करें, आर्कटिक रीजन में हमारा एक ही है, आर्कटिक के अंदर हिमाद्री के नाम से है और ये एक ही बेस स्टेशन है अभी। ठीक है। फिर है कोची बेंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन। ये हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, कितने लेंथ का? 450 किलोमीटर का ये गैस पाइपलाइन है जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था। नाउ हेड ऑफ दिस ग्रुप, नाउ एक साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार किया गया। इस ग्रुप के हेड के तौर पे किसे अपॉइंट किया है? राम विनय शाही को अपॉइंट किया है, राइट। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट, अगेन अपॉइंटमेंट्स का क्वेश्चन है। नए प्रेसिडेंट ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के संजय कपूर। हाल ही में 68 ग्रैंड मास्टर मिला है इंडिया को। कहाँ का? तमिलनाडु का एक नया ग्रैंड मास्टर बने हैं। एनीवन हु रिमेंबर्स द नेम? पार्थ, मॉर्निंग, द इवनिंग। तो एनीवन रिमेंबर्स द नेम? हाल ही में 68 ग्रैंड मास्टर बने हैं, तमिलनाडु के हैं। कौन बना है? हु हैज बिकम द न्यू ग्रेड या रीसेंट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? क्विकली आंसर इन द चैट बॉक्स। देन हाल ही में एक लॉन्च पैड स्कीम शुरू किया गया 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। ये किसने शुरू किया? ये लॉन्च पैड स्कीम शुरू किया गया MP के अंदर। ठीक है। फिर IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कहां पर हुआ था? कल ही बताया था, गोवा के अंदर हुआ था वो। तो उसके अंदर
पैब्लो सीजर को अपॉइंट किया गया है इसके जूरी हेड के तौर पे, वे वो जूरी हेड थे। ये किस देश के थे? अर्जेंटीना के फिल्म मेकर हैं पाब्लो सीजर। यहाँ पे ये याद रखना है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड कल ही बताया था, इनटू द डार्कनेस को दिया गया था। डेनमार्क की मूवी थी इनटू द डार्कनेस, उन्हें ये अवार्ड दिया गया था, राइट। देन टॉयकेथॉन 2021 ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार करने वाला है। इसके कितने थीम हैं? 9 थीम के ऊपर बेस्ड ये टॉयकेथॉन शुरू हुआ था। मार्च के अंदर फेब के अंदर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज हुआ था। 6 जनवरी को इंडिया का स्टेट महाराष्ट्र जो है वो जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व करता है। सो ऑन 6 जनवरी वी हैव महाराष्ट्र के अंदर वी हैव जर्नलिस्ट डे। एंड रिसेंटली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ था, जिसके अंदर अगेन इंडिया का रैंक वही सेम रहा 142। फिर 105 मिलियन का अगेन पैक्ट साइन हुआ वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड स्पेशियल डेवलपमेंट का। लेकिन ये वाला पैक्ट किसके साथ है? वर्ल्ड बैंक के साथ है। तो वेस्ट बंगाल का जो है वर्ल्ड बैंक के साथ है, असम का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, बेंगलुरु का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। फिर ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया? आशीष पेठे को अपॉइंट किया गया। जीडीपी फोरकास्ट करंटली वर्ल्ड बैंक ने रिवाइज कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। तो 10.1%, 10.1% पे एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 22 की एज पर वर्ल्ड बैंक, रीसेंट अपडेट के हिसाब से। फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसे लाइसेंस दिया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक का, दैट इज शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। इसको हाल ही में ऑपरेशन दिया, आई थिंक 2 दिन पहले इन्होंने शुरू कर दिया ऑपरेशन एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस, पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है फर्स्ट, वो है शिवालिक मर्सेंटाइल जो यूपी बेस्ड है। और दूसरी चीज पहला पेमेंट्स बैंक, पहला पेमेंट्स बैंक जिसे लाइसेंस दिया गया, यानी पहला लाइसेंस्ड पेमेंट्स बैंक कौन सा बना? एयरटेल। एयरटेल इज द फर्स्ट पेमेंट्स बैंक जो लाइसेंस्ड पेमेंट्स बैंक बना है। देन लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर या LEI तैयार किया है आरबीआई ने सारे आरटीजीएस नेफ्ट ट्रांजैक्शंस के लिए। कितने ट्रांजैक्शन के लिए? 50 करोड़ और उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सेटअप किया है। कितने डिजिट का है ये? पार्थ फर्स्ट लेक्चर है जीएस की तैयारी कैसे करूं? I'll take that thing in the end, क्योंकि अभी अगर लूंगी तो it's going to disturb the flow of the session. तो सेशन के एंड में I'll give you a bit of tips, थोड़े से tips I can share on this general awareness section, right? चलो, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की बात कर रहे थे, तो कितने डिजिट का है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर? LEI या लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर आरबीआई ने अनाउंस किया है 50 करोड़ या उससे ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन है सबके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। द क्वेश्चन इज कि ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में कुल कितने डिजिट होंगे? ऑल राइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स एंड रेस्ट ऑल आर ब्लैंक। ऑल राइट, इसके अंदर पहली बात, क्या ये पहली बार आया है? इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं, वर्ल्ड के अंदर ये बहुत पहले से वर्क कर रहा था, यानी कि ये कोई नया सिस्टम नहीं है। इसका पर्पस क्या है कि जितने भी ट्रांजैक्शन जैसा 50 करोड़ का लिमिट है, तो 50 करोड़ या उससे ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सबको एक नंबर दिया जाएगा। कितने डिजिट्स का? 20 डिजिट का नंबर दिया जाएगा। उससे ऑल ओवर द वर्ल्ड टैब किया जा सकता है कि कहां कहां पे वो ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
कितने टाइम के लिए एप्लीकेबल है? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इस डिजिट के थ्रू पूरा टैप किया जा सकता है। देन लोन अग्रीमेंट 646 मिलियन यूएस डॉलर्स का हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का आंध्र प्रदेश के साथ साइन हुआ। तो अब यहाँ पे किसके लिए है? 2 नए रोड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो न्यू डेवलपमेंट के बैंक के साथ आंध्र प्रदेश का हो गया, असम का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हो गया, वेस्ट बंगाल का वर्ल्ड बैंक के साथ हो गया, और हैदराबाद का स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए असम और हैदराबाद दोनों का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हुआ है। तो ये जितने भी लोन एग्रीमेंट हो रहे हैं इन सबका याद रखना है किस स्टेट का किसके साथ हुआ है। देन पॉल जे क्रुट्जेन, ये केमिस्ट्री के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था, पास्ड अवे रिसेंटली। देन क्लोरिस लेशमैन, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी। ऑस्कर से जुड़ी हुई आप लोगों को जो चीज याद रखी वो है 93rd ऑस्कर अवार्ड, जो अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया है। इसके अंदर बेस्ट मूवी या बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, ये 4 कैटेगरी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखनी है ऑस्कर की। एनीवन हु रिमेम्बर्स, यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसे ये पता है? किसी को याद है ऑस्कर का किस किस को मिला है ऑस्कर अवार्ड? 93rd अकेडमी अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पे। 93rd अकेडमी अवार्ड की अगर बात करते हैं तो ये अवार्ड दिया गया बेस्ट मूवी के लिए नोमैडलैंड, बेस्ट डायरेक्टर के लिए क्लोई जाओ, बेस्ट एक्टर के लिए एंथनी हॉपकिंस, और ये सारे के सारे नेम सेम हैं। बाफ्टा देखो चाहे ऑस्कर देखो चाहे गिल्ड अवार्ड देखो सेम है। एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मंड। ठीक है, ये चारों के चारों यही कैटेगरी में यही विनर बाफ्टा के हैं, यही अवार्ड विनर ऑस्कर के हैं। अब बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड फेस्टिवल अवार्ड, और ऑस्कर जो यूएसए का है। दोनों के अंदर इन 4 कैटेगरी में यही 4 अवार्ड विनर्स हैं। ठीक है, देन सिंगापुर ने एक एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स शुरू किया या उसके अंदर टॉप किया। ये इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या ईआईयू ने रिलीज किया था, जिसके अंदर इंडिया का रैंक था 10, टोटल देश थे 11, और इसमें टॉप किया था सिंगापुर। ठीक है, फिर इंडिया का पहला जेंडर पार्क कहां पर सेटअप हुआ? कोझिकोड विच इज इन केरला। तो केरला में कोझिकोड में इंडिया का पहला जेंडर पार्क को सेटअप किया गया था। मैजिशियन स्टूडेंट, माय नेम इज आशिमा and it's great to have you on the session. Wonderful to have you for the first time though, but still it's great, and I hope this session you find this session helpful. Now, new president of Asian Cricket Council. एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो सेम इज द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई के करंट जो सेक्रेटरी है, जिनका क्वेश्चन बहुत आया था एसएससी के लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी अजय शाह, इन्हीं को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने नए प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया है। नाउ बीसीसीआई से जुड़ी हुई चीजें, जैसे कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के करंट प्रेसिडेंट कौन है? और किड्स, जस्ट गिव मी 1 second, right? Just a second.
Alright, I'm sorry about the disturbance about that. It was an urgent call that I had to take. Alright, I'm sorry about that. That was an urgent call, and I'm really sorry about that. Gender police station, Telangana gender police station, there have been a lot. Alright, sound was not coming because the sound was off and the video was off. Preparing for state PSC or West Bengal PSC. Now I'm 18. What should I read? Past or first? Raktim. If you are talking about what should you start reading with in terms of state PSC, I would say start gaining the current knowledge first. Current knowledge related to state, knowledge related to the country world going in and around, right? Start with that and slowly and gradually move towards the static information. That would be a better relevance to you rather than going for first static and then current, right? NCRT, I should read first. NCRT, see, NCRT is something that will give you a basic idea, right? So you can read that alongside. But since you're preparing for any state PSC exam, any UPSC based examination, I would suggest for all those who are preparing for any UPSC based examination, take all of those alongside. NCRT is something which is just used for base or creating a base, right? Certain NCRTs are very good in knowledge and they will help you further also in detailed knowledge also. Otherwise, most of it goes in the fact that it is uh, a base creation, because after that you have to study other books which will help you gain an insight, right? So I would suggest that you start reading that as well as start taking a catch up on current. That will help you on a better scale. You should start with reading. You can start with you have monthly magazines. Start with monthly magazines, NCRT. Go for both of them. And if you have time to go for everyday newspapers or news articles or editorials, if you can take time out for that, it will hardly take 2 hours or 3 hours of time. If you gain a pace and start filter, then go for that, right? So I would suggest take NCRT alongside and give 2 to 3 or 4 or 5 hours for developing all that basic knowledge which is going on in and around the world. That plays a very important role in your selection, in your interview, and in every other prospect, right? So रखते हैं यहाँ पे क्लियर हुआ या आई शुड एक्सप्लेन अगेन. देखो शुरुआत करो, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने की आदत, मंथली मैगजीन्स, डेली अपडेट्स, ये लेने की आदत पहले डालना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए अभी से आदत डालना स्टार्ट करो. एवरी डे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जस्ट स्टार्टिंग ओनली, प्रिपरेशन शुरू ही कर रहे हो, यू स्टिल 18, तो अभी आदत डालना स्टार्ट करो इन चीजों की, बिकॉज दीज हैबिट्स गो इन अ लॉन्ग वे चलती हैं आप लोगों के साथ. तो ये आदत डालो एंड कीप द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट. माइंड ऑफ अ स्टूडेंट मतलब सीखना, एब्जॉर्ब करना चीजों को सीखना, क्यूरियोसिटी रखना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कैसे चीजें लिंक्ड हैं. उसके लिए आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर के, बहुत हेल्पफुल रहते हैं, राइट? फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम. रखते हैं टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई यूजुअली डोंट गिव आउट माई फोन नंबर. मैं फोन नंबर नहीं देती हूँ, बट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, राइट? Alright, most of you are joined in the group. काफी बच्चे ग्रुप में joined हैं भी. वहां से you can take a personal one also. Otherwise मैं एक बार दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ग्रुप. तो आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं. There you can have a contact with me, right? So just give me a second. I'll share that group link to all of you. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को यू कैन हैव अ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद मी, और यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी जिनको पीडीएफ भी चाहिए, राइट? इस बीसीसीआई पे हम लोग अभी थे एंड वी हैड सीन दैट दादा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई. बिल्कुल सही. तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं. नेक्स्ट इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे. नाउ यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है. देखो काफी सारे डेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती है. दे हैव लाइक last Sunday of January, या fourth Saturday of April,
या थर्ड सैटरडे ऑफ मार्च, ऐसे करके डेज होते हैं। इन डेज के अंदर दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब होता है, एनुअली लास्ट संडे ऑफ जनवरी। लेकिन अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली 2021 पूछ रहे हैं तो डेट भी पता होनी चाहिए, यानी इन डेज के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ डेट भी पता होनी चाहिए, और थीम तो पता होना ही चाहिए। ठीक है। रणजी ट्रॉफी पहली बार कैंसिल हुई थी इस बार, अभी तक की हिस्ट्री में पहली बार रणजी ट्रॉफी को कैंसिल किया गया था कोविड की वजह से। तो सबसे पहले रणजी ट्रॉफी कब हुई थी, 34-35 के अंदर कंडक्ट हुई थी, और पहली बार ये इस बार कैंसिल हुई है 2020-21 में। फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी को कैंसिल किया गया है। देन सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत RS शर्मा, राइट। एंड एक तो सीईओ आयुष्मान भारत के, एंड देन वी हैव नीति आयोग सीईओ। नीति आयोग के सीईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज गोइंग टू बी अमिताभ कंत। अमिताभ कंत नीति आयोग के सीईओ, और आयुष्मान भारत के RS शर्मा, दोनों इंपॉर्टेंट है। देन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ के अंदर इंडिया का रैंक कितना है, 10 रहा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ये इम्प्लीमेंट हो गई है, ये वैसे जनवरी का है, मार्च के ये अप्रैल के अंदर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। किसने इम्प्लीमेंट किया था, पीयूष गोयल जी ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम हाल ही में स्टार्ट कर दिया गया है, और इसके अंदर कॉर्पस अमाउंट कितना है ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस अमाउंट कितना ले डाउन किया गया है, अप्रोक्सीमेटली 950 करोड़। कितने टाइम के लिए है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4 साल के लिए। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 4 इयर्स ये स्कीम शुरू की गई है। ये कॉर्पस अमाउंट 4 साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यार रक्तम, नो इशू एट ऑल। ये जो आपको मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया है, इसके अंदर यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इसके अंदर यू विल फाइंड माय पर्सनल मैसेज, यू कैन आइदर सेंड अ पर्सनल मैसेज या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। देयर इज नो इशू इन दैट, राइट। ऑल राइट। देन इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम ऑर्गेनाइज हुआ था हाल ही में। करंट फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, राइट। एंड यहाँ पे ये भी चीजें याद रखनी है, जैसे कि क्वाड मीट अभी हाल ही में कंडक्ट हुई थी, और जापान के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तो हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, योशिहिदे सुगा। देन क्वाड मीटिंग जो हाल ही में कंडक्ट हुई थी, फॉरेनर्स मीटिंग हुई थी जापान के अंदर, कि जापान ने होस्ट करी थी क्वाड की फॉरेनर्स मीटिंग, राइट। गिसेप कॉन्टे इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, हाल ही में रिजाइन किया। नए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गए हैं। तो एनीवन एनी आइडिया अबाउट इटली के न्यू प्राइम मिनिस्टर, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो इटली के प्राइम मिनिस्टर फरवरी में दूसरे अपॉइंट भी हो गए, तो मारियो द्रागी। मारियो द्रागी इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ठीक है, गिसेप कॉन्टे ने रिजाइन दे दिया था, मारियो द्रागी को नया अपॉइंट किया गया। देन माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली इंडिया डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया। कहाँ पे शुरू किया, नोएडा में। और सैमसंग ने भी शुरू किया। सैमसंग ने एक रिसर्च R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया, ये भी यहीं पे शुरू किया गया। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली अभी कोविड के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल दोनों ने काफी हेल्प भी एक्सटेंड करी है इंडिया को एट द ड्यूरेशन ऑफ कोविड। ठीक है। स्टार्ट देन वी हैव कृषि शाखा। कृषि शाखा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के अंदर शुरू किया गया है। एंड ईयर ऑफ एनवायरमेंट इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर ऑब्जर्व कर रहा है। तो ईयर ऑफ एनवायरमेंट किसे ऑब्जर्व किया जाएगा, 2021 को। किसके साथ मिलकर ऑब्जर्व किया जाएगा, फ्रांस के साथ मिलके, राइट।
ऑल राइट, राइट नाउ आई हैव, आप लोगों की आई थिंक दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आई हैव टू वाइंड अप द सेशन. विल बी कंटिन्यूइंग इट फ्रॉम हेयर टुमारो. कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे फर्दर आगे वाले क्वेश्चंस, आगे वाले पॉइंटर्स, एंड विल बी ट्राइंग टू कवर एज मच एज पॉसिबल. जितना ज्यादा, जितना जल्दी कवर हो पाएगा. ट्राई टू कीप अ पेस एंड ट्राई टू कीप नोट्स अलोंग साइड. नोट्स साथ में रखना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, और याद रखने के लिए रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है. तो स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट मेकिंग नोट्स फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, right? So I'll be meeting you tomorrow, same time. Until then, goodbye, take care, and have a great day.